to discuss about the general properties of viruses. So वायरस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो few things should be clear in your mind. ठीक है, viruses जो होते हैं, viruses are obligate parasites. They are obligate parasites. They are intercellular obligate parasites, right? Because they can reproduce only within the living cells. कभी भी आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो वायरसेस होंगे, वायरसेस कभी भी खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. उनको क्या चाहिए? एक होस्ट चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन उसके लिए क्या है? होस्ट है. और ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायरस है, ठीक है, ये हमारे पास वायरस है. तो इस वायरस के लिए खुद रेप्लिकेट कर पाना, ठीक है, खुद अपनी कॉपीज़ बना पाना इज़ नॉट पॉसिबल. वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते वायरसेस. दे नीड अ होस्ट, ठीक है. तो बॉडी के बाहर, होस्ट की बॉडी के बाहर आप उन्हें क्या कहोगे कि वो नॉन लिविंग है. क्वेश्चन आता है कि क्या वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो बॉडी के बाहर वो नॉन लिविंग है, बट जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में जाते हैं दे बिकम लिविंग. वो लिविंग हो जाते हैं. क्यों? देखो, वो होस्ट की बॉडी खुद तो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकते, तो वो होस्ट की बॉडी में जाते हैं और होस्ट की बॉडी की मशीनरी यूज़ करके अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं, राइट. सो अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है वायरस का एक प्रॉपर, वो किस तरीके का होता है. एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि किसी भी वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा. दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकते. ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसमें डीएनए भी हो और आरएनए भी हो. या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, राइट. और देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरसेस के साइज़ की. तो साइज़ जो है बहुत ज़्यादा वेरी करता है. बहुत छोटे छोटे वायरसेस भी हैं और बहुत बड़े वायरसेस भी हैं. जैसे जो स्मॉल पॉक्स वायरस है उसका जो साइज़ है दैट इज़ 400 नैनोमीटर इन डायामीटर, ठीक है. और जो आपका पोलियो वायरस होता है, देयर इज़ अ पोलियो वायरस. तो जो पोलियो वायरस होता है उसका साइज़ कितना होता है? पोलियो वायरस का साइज़ होता है 10 नैनोमीटर, विच इज़ द स्मॉलेस्ट वायरस. सो शेप जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट वायरसेस की. मोस्ट ऑफ द जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है. और जैसे जो स्मॉल पॉक्स वायरस है वो रेक्टेंगुलर शेप का है. जो टोबैको मोज़ाइक वायरस है वो रॉड शेप का होता है. जो पोलियो वायरस होता है वो बुलेट शेप का होता है, राइट. So some viruses are irregular and pleomorphic in shape. Pleomorphic means वो different shape में रह सकते हैं. So this was about the structure of viruses. Now, अब इनका जो structure होता है, अगर आप देखो किसी भी जो हमारा वायरस होता है, इसको देख लो. आपका जो वायरस होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होंगी, कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. दो चीज़ें होती हैं वायरस के अंदर. एक तो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस. या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा. एंड देन देयर इज़ अ कैप्सिड. कैप्सिड का मतलब होता है एक प्रोटीन की लेयर है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है. न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन का कोट होता है, उस कोट को हम कैप्सिड बोलते हैं. उस कोट को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं. तो कैप्सिड बेसिकली जो आपका अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट. अब ये जो कैप्सिड्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स. और ये कौन से प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कैप्सिड्स प्रोटीन कोट होता है. तो ये कौन से प्रोटीन से मिलके बने होते हैं? सो कैप्सिड्स आर
The protein used to build the capsids are protomers. Protomers प्रोटीन को ग्रुप करके एक पूरा हमारा कैप्सिड तैयार किया जाता है. अब दो टर्म्स आती हैं आपके पास, एनवेलप्ड वायरसेस एंड नेकेड वायरसेस. देखो, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके ऊपर एनवेलप होता है. जिनके ऊपर क्या होता है? एनवेलप होता है. ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा शील्ड आप देख रहे हो जिसके ऊपर ये स्पाइक्स लगे हुए हैं, दिस इज़ नोन एज एनवेलप. तो कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके ऊपर एनवेलप होता है, उन्हें हम एनवेलप्ड वायरसेस बोलते हैं. और जिन वायरसेस के अंदर एनवेलप्ड नहीं होता है, राइट, जिनके अंदर एनवेलप नहीं होता है, जैसे कि आप ये वाला वायरस देख रहे हो, फर्स्ट वाले वायरस के अंदर देयर इज़ नो एनवेलप, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये नेकेड वायरस है. ऑल राइट. सो अगर हम बात करते हैं सिमेट्री की, सेकेंड जो आपका पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज सिमेट्री. सिमेट्री जो है, कैप्सिड की सिमेट्री कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है. सबसे पहली कौन सी है? हेलिकल सिमेट्री. हेलिकल सिमेट्री का मतलब होता है जो प्रोटोमर्स हैं, यानी कि वो प्रोटीन्स जिनसे मिल करके आपका कैप्सिड बनता है, वो हेलिकल अरेंजमेंट उनकी होती है. ठीक है, स्पाइरल और हेलिकल अरेंजमेंट में वो अरेंज्ड होते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे ये रफ डायग्राम आप देख रहे हो, तो ये जो सर्किल वाले हैं ना, दीज आर द प्रोटीन्स. तो ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं टू मेक द कैप्सिड. ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस. क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा वायरस है जिसकी हेलिकल कैप्सिड होती है? दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरसेस. सेकेंड टाइप का जो सिमेट्री है दैट इज आइकोसाहेड्रल कैप्सिड्स, या जिसको आप क्यूबिकल भी बोल देते हो, राइट. सो आइकोसाहेड्रल कैप्सिड्स और क्यूबिकल कैप्सिड्स. तो ये क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीहेड्रन 20 इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं और 12 वर्टिसेस होती हैं इसमें. एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कैप्सिड्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. दे आर मोस्ट एफिशिएंट वे टू क्लोज इन स्पेस. और जो आइकोसाहेड्रल कैप्सिड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल कैप्सिड विच इज़ फाउंड इन द ह्यूमन पैथोजेनिक वायरसेस जो होते हैं, जैसे अडीनो वायरस है और पैपोवायरस है, हर्पीज़ वायरस है. इनके अंदर जो कि ह्यूमन पैथोजेनिक वायरसेस हैं, तो इनके अंदर कौन सा कैप्सिड होता है? दैट इज़ आइकोसाहेड्रल कैप्सिड. ओके, सो नेक्स्ट जो आपके पास सिमेट्री आती है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री. कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि ना जिनमें हेलिकल सिमेट्री होती है, आइकोसाहेड्रल भी नहीं होती, तो वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट. मतलब जहाँ पे डिफरेंट सेपरेट कैप्सोमियर्स मिल करके सेपरेट शेप और सिमेट्री बना रहे होते हैं. तो ना तो उनमें आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है, ना ही हेलिकल सिमेट्री है, राइट. तो जैसे कि पॉक्स वायरस है, स्मॉल पॉक्स वायरस है, बैक्टीरियोफेज है. अब इनमें बाइनियल सिमेट्री वाले आते हैं, एक इसकी कैटेगरी है बाइनियल सिमेट्री. सो जैसे टी फेजेस हैं, T2, T4, T6 एट्सेट्रा, उनकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है. कॉम्प्लेक्स कैसे होती है हम डायग्राम से देखते हैं. ये देखो, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ T4 फेज. ठीक है, बैक्टीरियोफेज की ही कैटेगरी है T4 फेज. अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसका जो हेड है, इसका जो ये हेड है, ये कैसा है? दिस हेड इज़ आइकोसाहेड्रल. इसका जो हेड है वो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री का है, राइट. इसका हेड कैसा है? आइकोसाहेड्रल सिमेट्री का है, राइट. बट अगर आप नीचे इसके स्ट्रक्चर में देखोगे तो जो टेल्स हैं इसकी वो कैसी हैं? टेल्स आर हेलिकल टेल है ये, राइट. हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो हेलिकल भी है और आइकोसाहेड्रल भी है. दोनों चीज़ें इसलिए इसको हम बाइनियल सिमेट्री बोलते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द बाइनियल सिमेट्री. ओके,
सो नेक्स्ट वी हैव वायरल एनवेलप्स एंड एंजाइम्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल वायरसेस होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस होते हैं जिसमें कि एनवेलप होता है बाहर की साइड, जिसे हमने ऊपर डायग्राम में देखा था हेयर। सो यहाँ पे ये जो वायरस है दिस इज़ कवर्ड विद इन एनवेलप, एक एनवेलप से कवर्ड होता है। एंड उस एनवेलप पे क्या होते हैं, काफ़ी केसेस में स्पाइक्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हो बाहर की तरफ, these are spikes, right? So in contrast, envelope proteins are coded for by virus genes and may project from the envelope surface as spikes. और इन spikes को हम क्या बोलते हैं, इन spikes को we call as peplomers, इसको peplomers भी बोलते हो। सो वही चीज़ अभी जो हमने डायग्राम में देखी कि ये जो स्पाइक्स होते हैं जो एनवेलप से बाहर निकले होते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्लोमियर्स। ओके, सो एनवेलप जो होता है इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। सो एनवेलप वायरसेस की वेरिएबल शेप होती है, देयरफॉर दे आर नोन एज प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक का मतलब है एनवेलप होने की वजह से जो वायरसेस हैं उनका मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है और वेरिएबल शेप हो सकती है, इसीलिए उसको हम प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं, राइट। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। ये बाहर की साइड क्या है, पेप्लोमियर्स, पेप्लोमियर्स आर ऑल्सो नोन एज स्पाइक्स, ठीक है। और ये अंदर की तरफ इसका ये जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है कोर के अंदर। एंड ये जो कैप्सिड है, इसका कैप्सिड किससे बना होता है, कैप्सोमियर्स प्रोटीन से बना होता है, राइट। सो देन वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस एक एनवेलप वायरस है, उसमें भी स्पाइक्स होते हैं और उसके स्पाइक्स के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है कि उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उन स्पाइक्स के अंदर, न्यूराएमिनिडेज एंड हीमाग्लूटिनिन, ये दो एंजाइम स्पाइक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूराएमिनिडेज का फंक्शन होता है दैट इट रिलीजेस द मैच्योर वायरसेस फ्रॉम द होस्ट सेल। वही है कि जब सेल जो है होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा तो वो होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके अपनी नई कॉपीज़ बनाता है, तो ये न्यूराएमिनिडेज उसमें हेल्प करेगा। बाकी के जो स्पाइक्स हैं उसमें हीमाग्लूटिनिन है। हीमाग्लूटिनिन एंजाइम क्या करता है, वायरसेस को आरबीसी के सरफेस पे चिपका देता है, जिससे कि आरबीसीज की क्या हो जाती है, क्लम्पिंग हो जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हीमाग्लूटिनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज हीमाग्लूटिनेशन। तो जो प्रोटीन्स जैसे कि स्पाइक प्रोटीन्स हैं जो बाहर की साइड हैं वो किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। और जो अंदर वाली साइड, जो एनवेलप के अंदर वाली साइड प्रोटीन्स होते हैं वो नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स होते हैं।